ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पहुंच जाती है रहस्यमय जादुई दुनिया में, जहां पर उसे एक मिशन दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग उसे कुछ लोगों को बचाना होगा। लेकिन वो गलती से समय यात्रा करके गलत टाइमलाइन में पहुंच जाती है। अब आखिर उसके साथ क्या क्या होता है देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस है और यही हमारी स्टोरी की लीड कैरेक्टर है, जो 3 साल बाद चाइना से अपने शहर में वापस आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ समुद्री लुटेरे के बहुत सारे जहाज उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर एलिस के सभी पायलट उससे कहते हैं कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन एलिस किसी भी हालात में अपने पिता के जहाज को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो जहाज की स्पीड बढ़ाने के लिए कहती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने बड़े बड़े पत्थर है, इसलिए वो जहाज के टॉप में चढ़कर पर्दों को खोल देती है, जिसके बाद सामने से आ रहे बड़े से पत्थर से बचने के लिए एलिस पर्दों की रस्सी को काट देती है और जहाज को दूसरे डायरेक्शन में बदल देती है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ सभी साथियों की जान बचा लेती है। जब एलिस अपने शहर पहुंचती है तो वो सबसे पहले अपनी मॉम से मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि लॉर्ड स्कॉट की डेथ हो चुकी है और उनके बेटे हैमिस, जिसको एलिस ने शादी के लिए मना किया था, उसने उसके सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। आगे हम देखते हैं कि हैमिस के घर पर पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर एलिस को पता चलता है कि उसने शादी कर ली है और एलिस से उसके रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसके ना होने का फ़ायदा उठाता है। उसने उसकी माँ की कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए थे। अब वो एलिस के सामने एक ऑफर रखता है और कहता है कि अगर उसे उसका घर वापस चाहिए तो उसे अपने पिता का जहाज उसे देना होगा। ये सुनकर एलिस को अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाती है। अब एलिस एक जगह में बैठकर रो रही होती है, तभी उसके सामने एब्सलॉम आ जाता है और हम देखते हैं कि एलिस उसके पीछे पीछे एक मिरर से होते हुए एक रहस्यमय जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर एलिस को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एलिस से मिलने व्हाइट क्वीन आती है और बताती है कि हेटर ने सभी से बात करना बंद कर दिया है, अब वो अकेले रहने लगा है। जिस पर एलिस इसकी वजह पूछती है। तब व्हाइट क्वीन उसे बताती है कि हेटर एक दिन जंगल में खेल रहा था। उसी दौरान उसे अपनी टोपी का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे उसने सबसे पहले अपने फादर के लिए बनाया होता है। उस टुकड़े को देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि अगर इस टोपी का टुकड़ा सेफ है तो उसकी फैमिली भी सेफ होगी और वो रेड क्वीन के हमले से बच गई होगी। इसलिए वो अपने परिवार को वापस पाना चाहता है। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और वो तुरंत हेटर से मिलने पहुंच जाती है, जहां पर हेटर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि जब वो एक बार गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, तभी बैडली एक ड्रैगन ने हमारे इलाके में हमला कर दिया था और मुझे अपने पिता से माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा है। ये सुनकर एलिस उससे कहती है कि तुमने बताया था कि ड्रैगन के हमले में तुम्हारी फैमिली मारी गई है। ये सुनकर हेटर उससे कहता है कि तुम असली एलिस हो ही नहीं, क्योंकि मैं अपने एलिस को जानता हूँ, वो मेरी हेल्प करती। ये कहते हुए वो एलिस को बाहर निकाल देता है। अब हम एलिस को देखते हैं जो व्हाइट क्वीन के पास पहुँच जाती है और पूछती है कि हेटर को कैसे ठीक करना है। यहाँ पर व्हाइट क्वीन उसे बताती है कि इसका एक ही रास्ता है, हमें टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में जाना होगा जिस वक्त में हेटर के परिवार पर ड्रैगन का हमला हुआ था और उन्हें किसी भी तरह से बचाना होगा। और ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमारी दुनिया से नहीं हो। अगर हमारी दुनिया से कोई टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में जाएगा और उस पुराने वक्त को देख लेगा तो ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब क्योंकि तुम उस हमले के वक्त इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए तुम्हारे वहाँ जाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर एलेक्स मान जाती है, जिसके बाद एलिस घड़ी के अंदर चले जाती है, जहाँ पर टाइम यानी कि समय नाम का इंसान रहा करता था। उसके पास एक टाइम मशीन थी जिससे वो जादुई दुनिया के टाइम को संभाला करता था। एलिस उसकी घड़ी के अंदर चले जाती है, जहाँ जाने पर टाइम का महल दिखाया जाता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ का सीन काफ़ी लाजवाब था, जिससे एलिस मिलकर अपनी परेशानी बताती है। यहाँ पर समय उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है।
अब रास्ते में उसे रेड क्वीन दिखाई देती है जो कि अब इसी महल में रहा करती थी। दरअसल समय को उस पर पहले से ही क्रश था, यानी कि अब वो समय के साथ रहती है। यहाँ हमें रिवील होता है कि जैसे ही व्हाइट क्वीन ने उस रेड क्वीन को जादुई दुनिया से निकाला था, वैसे ही समय ने रेड क्वीन को अपने महल में जगह दे दी थी। ये देखकर एलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर रेड क्वीन भी समय से वो टाइम मशीन मांगती है ताकि वो वक्त में पीछे जाकर व्हाइट क्वीन से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन समय उसे भी वो टाइम मशीन नहीं देता और उसे मना कर देता है। वहीं हम एलिस को देखते हैं जो छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो टाइम मशीन रखी होती है जो कि मोती की तरह दिख रही होती है, और एलिस उसे उठा लेती है। ऐसा करते ही समय को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम जादुई रोबोट्स को देखते हैं जो एलिस पर हमला कर देते हैं। इनसे बचने के लिए उसे भागना पड़ता है। इस भाग दौड़ में उसके हाथों से वो मोती गिर जाता है और ज़मीन में गिरते ही वो एक टाइम मशीन में बदल जाता है। ऐसा होते ही एलिस उसके अंदर सवार हो जाती है और टाइम ट्रैवल के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर समय भी आ जाता है और ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जो समय में उस टाइम में पहुँच जाती है जब व्हाइट क्वीन के पिता इस दुनिया के राजा थे। यहाँ पर एलिस हेटर से मिलती है जो इस वक्त में एलिस को नहीं जानता था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाता। अब ये वही टाइम था जब रेड क्वीन को ताज पहनाया जा रहा था, इसलिए सारे लोग महल की तरफ जा रहे होते हैं। जब उसे ताज पहनाया जाता है तब हम देखते हैं कि रेड क्वीन का सर बड़ा होने के कारण वो ताज टूट जाता है। ये देखकर हेटर हंसने लगता है और हम देखते हैं कि ये सब देखकर सभी लोग भी हंसने लगते हैं, जिससे रेड क्वीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबको मारने का हुक्म देने लगती है। लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम कभी भी अच्छी रानी नहीं बन पाओगी, इसलिए वो व्हाइट क्वीन को रानी बना देते हैं। ये सुनते ही रेड क्वीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सबको मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हेटर के पिता हेटर से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और ये सारे बवाल का कारण तुम ही हो। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिसके बाद हम हेटर को देखते हैं जो अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाता है। तभी रास्ते में उसे एलिस रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी फैमिली खतरे में है और यदि तुमने आज उन्हें नहीं बचाया तो इसका पछतावा तुम्हें ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन वो एलिस की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जो उसके पिता को बचाने के लिए अकेले ही निकल जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो व्हाइट क्वीन की बातें सुनने लगती है, जहां पर व्हाइट क्वीन बता रही होती है कि दरअसल बचपन में रेड क्वीन के सर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसका सर ऐसा हो गया है। तभी एलिस सोचने लगती है कि अगर वो टाइम ट्रेवल करके उसके बचपन में पहुंच जाए और रेड क्वीन को चोट ही ना लगने दे तो वहाँ पर ड्रैगन का हमला भी नहीं होगा। इसलिए वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में पहुँच जाती है जहाँ पर रेड क्वीन बच्ची होती है। इस वक्त में दोनों बहनों को दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट क्वीन एक केक के टुकड़े को खा लेती है। वैसे उनकी माँ ने दोनों बहनों को उस केक के टुकड़े को खाने के लिए मना किया होता है, लेकिन ऐसा करते हुए रेड क्वीन व्हाइट क्वीन को देख लेती है और उसकी शिकायत माँ से करती है। लेकिन माँ के पूछने पर व्हाइट क्वीन झूठ बोल देती है और उल्टा इल्ज़ाम रेड क्वीन पर लगा देती है। इसी वजह से माँ की सारी डांट रेड क्वीन को सुननी पड़ती है, जिसके बाद वो गुस्से से घर से निकल जाती है और भागते हुए उसे चोट लगने ही वाली होती है। तभी एलिस उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम होती है। अब हम देखते हैं कि रेड क्वीन का सर बड़ा होने लगता है। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि अब वो यहाँ की कंडीशन नहीं चेंज कर सकती। अब वो दोबारा से इस टाइमलाइन में नहीं आ सकती। अगर उसने ऐसा किया तो ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब एलिस वापस से टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुँच जाती है जब ड्रैगन हेटर के परिवार पर हमला करने वाला था, लेकिन वो देखती है कि हमले से पहले ही कुछ सिपाही हेटर के पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं और अपने साथ ले जा लेते हैं। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि हेटर सही कह रहा था कि उसका परिवार अभी जिंदा है। जिसके बाद एलिस तुरंत से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाती है और आकर सीधे हेटर के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि हेटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर जल्दी उसके परिवार को नहीं खोजा गया तो वो मर जाएगा। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार जिंदा है और रेड क्वीन के कब्जे में है
और हमें उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर हेटर होश में जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए रेड क्वीन के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम रेड क्वीन को देखते हैं जो उन्हें आता हुआ देखकर समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इधर हम हेटर को देखते हैं जो महल में पहुंचकर अपने परिवार को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका परिवार उसे कहीं भी नहीं मिलता। इस बात से हेटर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कांच के बॉक्स में पड़ती है जिसके अंदर चींटियों को रखा जाता था और अचानक उस डिब्बे के ऊपर एक टोपी का निशान बन जाता है। ये देखकर हेटर समझ जाता है और उस बॉक्स के पास जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो उसे उसका परिवार नजर आता है जिन्हें काफ़ी छोटा करके उस डिब्बे में बंद कर दिया था। लेकिन तभी उस कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ पर रेड क्वीन आकर सभी को बंदी बना लेती है, जिसके बाद वो एलिस से टाइम मशीन छीन लेती है और व्हाइट क्वीन को लेकर उस वक्त के लिए निकल जाती है जब व्हाइट क्वीन ने केक के बारे में झूठ बोला था। लेकिन रेड क्वीन के वहाँ से जाते ही सारे लोग एलिस को आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि वो भी रेड क्वीन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें पता था कि एलिस ही उन्हें बचा सकती है। अब समय एलिस से कहता है कि तुम्हें हर हाल में रेड क्वीन को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने अपने रूप को ही देख लिया तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब एलिस हेटर को साथ लेकर समय की गाड़ी लेकर रेड क्वीन के पीछे निकल जाती है। इधर हम रेड क्वीन को देखते हैं जो उसी टाइम में पहुंच जाती है जब वो छोटी थी, और जैसे ही वो अपने छोटे रूप यानी कि छोटी रेड क्वीन को देखती है वैसे ही ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि टाइम ने एलिस को बताया था। ऐसा होने पर टाइम मशीन को वापस से उसकी जगह पर रखना होगा। तभी हम एलिस को देखते हैं जो उस जगह में पहुंच जाती है और उस मोती को लेकर वापस से उसे उसकी जगह में रखने के लिए निकल पड़ती है, जिसके पीछे हम पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखते हैं, जिससे उसके सारे दोस्त भी मारे जाते हैं। इधर हेटर भी डिस्ट्रॉय होती हुई दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन हम एलिस को देखते हैं जो अपने टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। इससे पहले वो उस मशीन को उसकी जगह में रख पाती, हम देखते हैं कि वो भी पूरी तरह से जम जाती है और ये दुनिया खत्म हो जाती है। तभी इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि उस मोती से एक चिंगारी निकलकर उस मशीन से टकरा जाती है और इसी चिंगारी की वजह से ये दुनिया वापस से ठीक होने लगती है। साथ ही एलिस और उसके दोस्त भी जिंदा हो जाते हैं और हम हेटर को देख पाते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। वहीं पर हम व्हाइट क्वीन को देखते हैं जो रेड क्वीन से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उसे गले लगा लेती है, जिससे रेड क्वीन का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भी बस इतना ही चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि हेटर वहां पर आ जाता है और अपने परिवार को ठीक करने के लिए कहता है, जिसके बाद रेड क्वीन उसके परिवार को बड़ा कर देती है और ये सभी लोग खुशहाल भरी जिंदगी जीने लगते हैं। इधर हम एलिस को देखते हैं जो अपनी दुनिया में वापस आने की तैयारी करने लगती है। हालांकि यहाँ पर हेटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस नहीं रुकती और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। वापस आकर वो देखती है कि यहाँ पर हेमिस उसकी माँ को साइन करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर एलिस पहुँच जाती है जो अपनी माँ से नाराज नहीं होती। ये देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है और हेमिस के पेपर फाड़ देती है और एलिस के बिजनेस में हाथ बटाने का प्रॉमिस करती है, जिसके बाद ये लोग काम में लग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।